दौलत और शोहरत कुछ लोगों को मिल जाए तो वो ये समझते हैं कि अब दौलत और शोहरत उनके दरवाजे पर हमेशा बैठी रहेगी और लोग उनको पसंद करेंगे। इसमें जो है पाकिस्तान में कितनी ऐसी लड़कियां और कितने ऐसे लड़के जिन्होंने मीडिया में काम किया और उनको इतना ज़्यादा, अगर एक ड्रामे या फिल्म उनकी हिट हुई तो उनको इतना ज़्यादा घुमंड हो गया और उसके बाद उनकी ऐसी बर्बादी स्टार्ट हुई कि आज उनका पता भी नहीं है वो कहाँ पर हैं। तो रिसेंटली जो दानिश तैमूर ने जो बयान दिया रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अपनी वाइफ के सामने, तो आयज़ा जो है वो मीडिया में दानिश तैमूर से काफ़ी साल पहले काम कर रही थी और वो दानिश से अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। उन्होंने डिफरेंट रोल अपनी जो है वो जितने भी आज तक उन्होंने ड्रामे किए उन्होंने इतने डिफरेंट रोल किए, एक जैसे उन्होंने रोल किसी भी ड्रामे में नहीं किए और उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की और वो मॉडलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और अच्छा खासा वो अब तक पैसा कमा चुकी हैं। दानिश को जब कोई जानता भी नहीं था तो आयज़ा ने जब दानिश से जो है वो शादी की थी, दानिश को कुछ ड्रामे मिले और उसके अंदर उन्होंने वो जो एग्रेसिव आशिक वाली जो एक्टिंग की, दानिश के जितने भी आप ड्रामे उठा के देख लें उनके अंदर सब में एक ही जैसी एक्टिंग है। उनको एक्टिंग का नामो निशान ही नहीं है उसके अंदर, जो उसके अंदर सिर्फ आपको जो है ना ड्रामों के नाम मुख्तलिफ है लेकिन अंदर एक ही जैसा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दानिश ने रिसेंटली रमज़ान प्रोग्राम के अंदर अपनी वाइफ के सामने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है और मैं फ़िलहाल आयज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। तो इससे पहले दानिश के बारे में जो काफ़ी न्यूज़ आती रही हैं, हिबा के साथ उनका अफेयर जो है वो चल रहा है, इसके अलावा और बहुत सी जो है एक्ट्रेसेस के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अभी मस्त मलंग ड्रामा आया, उस भी लड़की के साथ भी इनकी काफ़ी नाजेबा जो है पिक्चर्स आ चुकी हैं मार्केट में। तो दानिश ने इन ड्रामों की कामयाबी से ये सोच लिया कि बस अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एक्टर रह गया और उसका नाम है दानिश तैमूर। पाकिस्तान में एक ही स्टार रह गया जिसका नाम है दानिश तैमूर। पाकिस्तान में एक ही ऐसा स्टार है जो करोड़ों रुपए कमाएगा, उसका नाम है दानिश तैमूर। लड़कियाँ अगर मरेंगी तो एक ही एक्टर पर मरेंगी और उसका नाम है दानिश तैमूर। तो दानिश तैमूर को इस चीज़ की गलतफहमी हो गई और अब दानिश के एक बयान की वजह से उनकी मेंटेलिटी लोगों को समझ आ गई और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तूफ़ान बरपा हुआ है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने दानिश के इस बयान के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा लान तान करना शुरू कर दी। और जो अवाम है, अवाम को तो इतना शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। जिन लड़कियों का दानिश जो है कभी क्रश हुआ करता था अब वो दानिश को जूते की नोक पर रख रही हैं और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त दानिश तैमूर की जलालत हो रही है। दानिश जो है वो काफ़ी जो है वो ड्रामों में काम कर रहे थे और आगे उनकी मूवी भी जो है वो आने वाली है। इस बयान के बाद उनसे कितने ही ड्रामे जो है वो वापस ले लिए गए हैं। अब उनको इतना बड़ा जो है वो इस चीज़ की वजह से नुकसान हुआ कि उनको ये, अगर कामयाब हो गए हो, आपको दौलत मिल गई है तो आप उसको संभाल के रखो, इज़्ज़त के साथ टाइम गुजारो, इस अपनी शोहरत को इंजॉय करो, ना कि आप आपे से बाहर हो। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी जो है दानिश को ना बोलना आता है, ना दीन के बारे में इस बंदे को कुछ पता है। उस प्रोग्राम के अंदर भी ये सिर्फ एक्शन ही दिखा रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में ये बैठे हुए जो है वो पोज दे रहे हैं और इनकी पिक्चर्स बन रही हैं। तो दानिश तैमूर का जो ये बयान था, जो इन्होंने अपनी बीवी के सामने बैठ के अपनी बीवी की तौहीन की, उनकी बेइज्जती की और उसके बाद इनकी मेंटेलिटी लोगों को समझ आई कि ये ज़हनी तौर पर कितना इंसान जो है वो घटिया और गिरा हुआ है और ये पसंदीदगी के काबिल नहीं है। तो दानिश के पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ड्रामे थे, लेकिन इस बयान के बाद दानिश के इतने ज़्यादा लोग खिलाफ हो गए कि उनसे कितने ही ड्रामे वापस ले लिए गए। उसके बाद जब दानिश को लाखों करोड़ों का नुकसान होता हुआ नज़र आया तो दानिश ने वीडियो बनाई और लोगों से माजरत की कि मेरे मुंह से निकल गया और मेरे अल्फाज गलत थे। तो जनाब, आप एक प्रोग्राम में बैठ के अपनी बीवी के सामने इस तरह के अल्फाज अनजाने में नहीं बोल सकते। आपकी जो जहनियत थी, जो आपके दिल में था, आपने वो कहा, लेकिन आपको जब करोड़ों का नुकसान होता हुआ नजर आया, आपके पास से लोगों ने ड्रामे छीन लिए, टीवी चैनल्स ने आपके पास से ड्रामे छीन लिए, आपको करोड़ों का नुकसान होता हुआ नजर आया, तो आपने सोचा कि मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए जिसमें मैं आवाम से माफ़ी मांग लूँ और उनको क्लियर करूँ कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था। जबकि बात तो एक ही है, जो आपने कहा था वो पाकिस्तान के हज़ारों लाखों करोड़ों मर्दों की मेंटेलिटी है, तो आपने भी साबित किया कि आप भी ज़हनी तौर पर ऐसे हैं। तो इन्होंने जो माफ़ी की वीडियो बनाई, वो वीडियो जो है वो सिर्फ इस वजह से बनाई गई है कि इनसे जो है वो कितने चैनल्स ने ड्रामे छीन लिए।